नया वीडियो, एक नया अंदाज से मैं एक नया वीडियो लेकर हाजिर हुआ हूं। आपका भाई मंजर आलम और फेसबुक प्रोफाइल में आप सभी को स्वागत है। आप सभी का स्वागत है। आप सब हमारे साथ जुड़े रहे और बने रहे। मैं आपको एक वीडियो दिखाना चाहूँगा क्योंकि ये दिल दहल देने वाला वीडियो है, बहुत अच्छा है। खास करके हमारे मुसलमान बहन के लिए है ये वीडियो, जो कि बहुत खूबसूरती वीडियो है। ये कहानी है, एक 12-13 मिनट का कहानी है, बहुत अच्छी वीडियो है। तो दोस्तों, इनके अंदर जो कमी थी पहले, वो अब पूरा हो चुका है। जो हमारे रब की हिदायत हुई और ये इस्लाम कबूल किए और इस्लाम में दाखिल हुआ। तो दोस्तों, इसी तरह अगर हमारे मुसलमान बहन अगर इस तरह सोचती तो उनकी ज़िंदगी सुधर जाती और संभर जाती। लेकिन दोस्तों, मैं ज़्यादा कुछ ना बोलते हुए मैं आपको वीडियो की तरफ ले जाऊंगा और चलिए सुनते हैं ये वीडियो। उन्हें ये यकीन हो गया कि मैं इस्लाम वाकई कबूल कर दिया है। जैसा कि मैंने आपको पहले वीडियो में बताया कि अक्टूबर मंथ में मैंने अपने पापा को SMS के थ्रू बता दिया था कि मैं इस्लाम कबूल कर चुकी हूँ। पहले मेरे पापा ने ये एक्सेप्ट नहीं किया, मेरे फादर साहब ने ये माना ही नहीं। उनको लगा शायद ये इन्फ्लुएंस है, असर थोड़ा बहुत होता है, जो आप रेगुलरली जो आप देखते हैं, सुनते हैं, जिस माहौल में रहते हैं, थोड़ा सा असर हो जाता है। तो शायद ये वो असर हुआ है इस पे। लेकिन मैं अपने डैड को सीधे बोलती रही, पापा मुझे किसी चीज का असर वसर नहीं हुआ है, मैं इन्फ्लुएंस में नहीं हूँ, मैं सच में इस्लाम कबूल कर चुकी हूँ और मैं इस्लाम नहीं छोड़ूंगी। अब मेरे पापा मुझे समझाने लगे कि बेटा, मैं हर दिन की इज्जत करता हूँ, हर दिन बहुत खूबसूरत है और इस्लाम बेहद खूबसूरत रिलीजन है, लेकिन आप अपना धर्म छोड़कर किसी और धर्म को अपना लें, ये सही नहीं है। आप अच्छी बातें उठाएं इस्लाम से, अपनाएं अपनी जिंदगी में, लेकिन पूरी तरह मुसलमान ना बन जाए। मैं अपने पापा से कहती रही, नहीं, मुझे इस्लाम में ही रहना है पापा, मैं इस्लाम नहीं छोड़ूंगी चाहे कुछ भी हो जाए। 12 अक्टूबर 2012 जो मेरे पापा के साथ आखिरी बात हुई है, माफ कीजिएगा अगर थोड़ा बहुत रो दूंगी मैं, क्योंकि जब भी इस बारे में बात करती हूँ, जब भी याद आता है, क्योंकि मेरे पापा और मैं बहुत मजबूत रिश्ता होता है बेटी और फादर का। खासकर बेटियां अपने फादर से ज्यादा लगाव रखती हैं। मेरे साथ भी कुछ वैसा ही था। तो 12 अक्टूबर 2012 को पापा ने मुझसे कहा, बेटा वापस आ जाइए, छोड़ दीजिए इस्लाम। और मेरा जवाब यही था कि पापा, मैं आपसे कहती हूँ, आप पढ़िए इस्लाम। सिर्फ कुरान पढ़ लेने से नहीं, उसे समझने से, दिल से समझने से। उस नफरत से ना समझें कि इस्लाम ने मेरी बेटी को ले लिया, नहीं। पढ़े कि इसमें ऐसा क्या था कि मेरी बेटी सब कुछ छोड़ने को तैयार है इस्लाम की खातिर। पापा ने आखिरी सवाल किया मुझसे, क्या ये आपका आखिरी फैसला है? मैंने कहा, जी पापा, ये मेरा आखिरी फैसला है, मैं इस्लाम नहीं छोड़ूंगी। और मेरे पापा ने फोन काट दिया। अगले दिन बहन से फोन आया और पता चला कि जैसे ही पापा ने पिछले दिन मुझसे बात करने के बाद फोन काटा, पापा जमीन पे गिर पड़े हैं। पापा को हॉस्पिटल लिया गया है, पापा एडमिट रहे हैं वहां। 1 साल तक मेरे पापा ने कुछ खाया नहीं, कुछ पिया नहीं, ग्लूकोज पे रहे हैं वो। न जाने अल्लाह की क्या रहमत थी, अल्हम्दुलिल्लाह वो जिंदा रहे। और 1 साल पूरा किसी से बात नहीं की उन्होंने, किसी से भी बात नहीं। यहाँ तक कि जो उनकी हमसफर मेरी माँ है, उनसे भी कुछ नहीं कहा। वो सिर्फ मेरा नाम लेते थे और जैसे ही मेरा नाम लेते थे उनकी आंखों से आंसू गिरते थे। मेरी माँ मुझे मनाती रही, बहुत मनाती रही। मेरा भाई रोता रहा, गिड़गिड़ाता रहा मेरे सामने नहीं, फोन पर, और कहता रहा, दीदी मैं अपनी पगड़ी उतार के तुम्हारे पैरों पे रखता हूँ, हमें कत्ल नहीं करो, वापस आ जाओ। मैं जवाब कुछ नहीं दे पाती थी, मैं सिर्फ रोती थी, दिन रात रोती थी। और इससे पापा को पता चलने के बाद, पापा ही वो थे जो कमाते थे घर में, मेरे पैसे जो पापा मम्मा मुझे खर्चा भेजते थे वो बंद कर दिया गया। आप सोचे, इतना बड़ा शहर बेंगलुरु,
उसमें मैं एक अकेली लड़की, और पैसे बंद कर दिए घर वालों ने। न खाने को पैसे हैं, ना जिस कमरे में रहती हूँ वहां पे करने के लिए रेंट। आखिरकार धीरे धीरे बहन ने बात बंद की, भाई ने बात बंद की। माँ कोशिश में लगी रही कि शायद ये मेरी बात मान जाएगी और वापस आ जाएगी। माँ ने भी बात बंद कर दी जून 2013 में। माँ थक गई कोशिश करते करते कि ये वापस नहीं आएगी, ये नहीं छोड़ेगी इस्लाम। माँ ने कहा जो भी बात आपको करनी है यहाँ आकर करें, जो भी आपको कहना या सुनना है यहाँ आके सामने करें। फोन पे आज के बाद कोई बात नहीं होगी। और सारे नंबर्स वगैरह बदल दिए गए, घर का लैंडलाइन बंद करवा दिया गया, मोबाइल नंबर्स चेंज हो गए। मतलब मैं वो हो गई, कहते हैं ना, बिल्कुल बेसहारा। बेशक मेरा सहारा अल्लाह था, मेरा ईमान अल्लाह था, मेरा यकीन अल्लाह था। लेकिन जरूरत होती है, माँ बाप की जरूरत होती है। खुदा का निजाम ही कुछ ऐसा है, माँ बाप वो मोहब्बत औलाद से, और वो औलाद के दिल में मोहब्बत अपने माँ बाप के लिए, ये खुदा ने कुछ सिस्टम ही ऐसा बनाया है। तो जब वो मेरी जड़ें जब हिल गई, मैं कमजोर पड़ गई, और यहाँ से माँ बाप ने पैसा भेजना बंद कर दिया था पहले ही, मजबूर होकर मुझे वो कमरा छोड़ना पड़ा और मैं जाके रहने लगी एक मदरसे में। वहां पे गरीब लड़कियां और अनाथ लड़कियां रहा करती थी। मैंने वहां रहना शुरू किया। सबसे अच्छी बात यह हुई कि मैंने अरबी सीखी वहीं पे। मैं जो अरबी में आज कुरान पढ़ पाती हूँ, मेरी पहली बेसिक तालीम अरबी की उसी मदरसे में हुई। और बहुत कुछ सीखने को मिला कि मैंने तो फिर भी 23-24 साल माँ बाप के साथ रही हूँ। माँ बाप ने इतना अच्छी जिंदगी दी है, हमेशा ख्वाहिशें पूरी की हैं। वहां वो बच्चियां थी मदरसे में जिन्होंने बचपन से अपने माँ बाप को खोया है। कोई नहीं है उनका सिवाय अल्लाह के। आखिर माँ बाप के साथ बिल्कुल बात बंद हो चुकी। नवंबर 2018 में जो आखिरी बात मेरी हुई है वो हुई है मेरी नानी से। मैंने अपनी नानी को किसी तरह, मुझे उनका नंबर याद आया, एक दिन क्लिक हुआ अचानक से। मैंने जल्दी से वो डायल किया तो नानी ने ही उठाया। नानी से बात हुई, बेहद खुश हुई नानी मेरी आवाज सुनकर। मेरे बारे में पूछा उन्होंने, फिर बोला बेटा क्यों किया तुमने ऐसा, क्या जरूरत थी करने की। अब सब भूल चुके हैं तुम्हें, कोई याद भी नहीं रखता है, तुम्हारे बारे में कोई बात नहीं करता। तुम्हारी बात, तुम्हारा नाम लेना सख्ती से मना है, तुम्हारा नाम कोई नहीं ले सकता। तो अब आप जहां हैं खुश रहें, अच्छे से रहें, सुकून से रहें। तड़पना आपको भी है, तड़पना हमें भी है, क्योंकि वो खून का रिश्ता, मोहब्बत का रिश्ता जो हमारे बीच है वो तो खत्म नहीं हो सकता। आपकी माँ को, आपके फादर साहब को आप याद आती हैं, बहुत याद आती हैं। लेकिन जो ये सोशल कंपल्शन होती है ना, जो सोसाइटी है बीच में, इसकी वजह से अलग हैं आप नहीं मिल पाएंगे अब उन्होंने मुझे एक बात और बोली, मेरी नानी ने उन्हें बोला, ख्वाब में भी यहाँ आने की जुर्रत नहीं करना। असली का तो छोड़ ही दे, आप ख्वाब में आने की जुर्रत नहीं करना। आपके घर वालों को तो छोड़ दे, बाकी जो है आपके रिश्तेदार आपको इतने टुकड़े करेंगे कि आपको ये नहीं पता चलेगा, किसी को पता नहीं चलेगा कि ये फातिमा जी गई कहाँ। तो खैर नानी से थोड़ी सी बात हुई, लेकिन अल्लाह को मंजूर था शायद कि मेरे जो मामा के बेटे हैं उन्होंने नानी का फोन वगैरह चेक किया, मेरा नंबर ट्रू कॉलर पे देखा तो उन्हें पता चला ये मेरा नंबर है। तो नानी को भी थोड़ी सी सख्ती देखनी पड़ी। और फिर नानी ने एक और फोन किया मुझे कुछ सेकंड्स का और बोला, बेटा मुझे आज के बाद फोन नहीं करना, इनको पता चल गया है कि मेरी आपसे बात हुई थी। खैर फिर कुछ साल, 1-1.5 साल पहले ही मैंने अपनी जो मेरी बहन है उनका फेसबुक अकाउंट से उनकी फ्रेंड को मैंने मैसेज किया। बहुत रिक्वेस्ट करने के बाद उनसे नंबर लिया, उनसे बात की। उनको ये यकीन नहीं आ रहा था कि मैं मेरी बहन ही हूँ या मैं कुछ अलग इंसान बात कर रही हूँ, क्योंकि हमारी आवाज सेम है। उन्होंने मुझे बताया कि दीदी हमें तो पता ही नहीं है कि आप कोई बड़ी बहन भी हैं, हमें ये पता है कि वो है भाई है एक,
मतलब मेरी छोटी बहन है, भाई है, लेकिन कोई ये नहीं जानता है कि इन दोनों की बड़ी बहन भी है। कोई नहीं जानता है। 6 साल में ऐसा खत्म कर दी गई है मेरी एग्जिस्टेंस वहां से। मुझे कोई अफसोस नहीं है, अल्हम्दुलिल्लाह। ये शायद हक है उनका ये करने का। वो जितनी सख्ती करेंगे ये हक होगा उनका, और मैं कभी शिकायत नहीं करूंगी कि नहीं आपने ऐसा क्यों किया, आपने मेरा नाम लेना क्यों छोड़ा, या आपने मेरी एग्जिस्टेंस खत्म क्यों की, क्यों नहीं बताया लोगों को कि मैं आपकी बड़ी बेटी हूँ। नहीं, मुझे कोई अफसोस नहीं है। एज उनके रिलीजन का मेंबर होने के हिसाब से मैंने बहुत गलत किया है, उनके लिए बहुत गलत किया है। वो कहते हैं ना कहावत की जीते जी मार डालना, कुछ वैसा ही किया है मैंने उनके साथ। मुझे पता है मैंने गलत नहीं किया, ये मेरा दिल जानता है, मेरा अल्लाह जानता है कि अपने अल्लाह के लिए ही मैंने सब कुछ छोड़ दिया। ये बातें उन्हें तब तक समझ नहीं आएंगी जब तक अल्लाह की रहमत उन पर नहीं होंगी, उनके दिल नहीं खुलेंगे, उनके कानों से पर्दे नहीं हटेंगे। तब तक जब तक उनको ये बात समझ नहीं आएगी इस्लाम के बारे में, अल्लाह के बारे में, हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में, तब तक नामुमकिन है कि वो मेरी सिचुएशन को समझेंगे। मुझे कोई शिकायत नहीं है किसी से भी। खैर, जितने भी नए मेंबर्स घर में ऐड हुए हैं, जैसे कजन्स वगैरह की, मेरे भाई की शादी, चचेरे भाई की शादी, जिनकी भी भाई बहनों की शादी है, जितनी भी भाभियां या जीजू घर में आए हैं, किसी को नहीं पता है कि इनकी एक बड़ी बेटी भी थी। तो बिल्कुल ही खत्म कर दी गई हूँ। आप लोगों से कहना चाहती हूँ कि अगर आपके पास आपके माँ बाप हैं, जिंदा हैं, आपके वालिद हैं, आपकी माँ है, आपके साथ है, वो वालिदैन दोनों हैं आपके साथ, या शायद किसी और शहर में, किसी और देश में रहते हैं, अल्लाह के लिए कभी ऐसा ना करें कि उन्हें तकलीफ हो। ये ऐसा अनमोल तोहफा अल्लाह ताला ने आपको दिया है। बहुत खुश नसीब है अगर आपके पास दोनों हैं या एक भी है, बहुत खुश नसीब है, यकीन मानिए। ये ऐसा तोहफा है जिसके लिए आपने कुछ पैसे नहीं दिए। आप जाते हैं ना दुकान पे, आप जब पैसे देते हैं तभी कोई तोहफा खरीद सकते हैं किसी को देने के लिए। अल्लाह ने आपको फ्री में दिया है। आप अपनी माँ से जन्म लेते हैं, माँ और जो पापा फादर साहब होते हैं, दोनों से बेहद मोहब्बत मिलती है, मोहब्बत में पले बड़े हैं आप। आपको क्या देना पड़ा उन्हें? कुछ भी नहीं। उन्होंने आपका ख्याल तब रखा जब आप बेसहारा थे, बिल्कुल बेसहारा। जब आप शायद खुद कुछ खा पी नहीं पाते थे, तब माँ ने आपको छाती से लगा के आपका पेट भरा है। जब आपको चलना नहीं आता था, आपके फादर साहब ने आपकी उंगली पकड़ के गिर गिर के चलना सिखाया है। आपकी स्कूल की फीसेस आप कैलकुलेट करने बैठेंगे ना, ताउम्र की आपको फीसेस कितनी लगी हैं, आपका दिमाग चकरा जाएगा कि आपके माँ और पापा ने कितना खर्चा किया है आपको इस तरह का इंसान बनाने के लिए। तो अगर आपके माँ बाप आपके पास हैं, करीब हैं, थोड़े दूर भी हैं, खुदा के लिए उन्हें बताएं कि आप उनसे कितनी मोहब्बत करते हैं। उन्हें बताएं कि वो कितना अहम हिस्सा है आपकी जिंदगी का। अगर वो दूर हो गए आपसे, दोबारा आपको मौका कभी नहीं मिलेगा उन्हें ये बताने का। तो जब तक जान है बता दीजिए, जब तक ये सांसें चल रही हैं उन्हें एहसास करवा दीजिए। इस्लाम में सुना है कि जन्नत माँ के पैरों की है। दोस्तों, बहुत अफसोस की कहानी है, बहुत दर्दनाक कहानी है, क्योंकि इनको इस्लाम में आने के बाद सब कुछ छोड़ना पड़ा, जो कि अपने माँ, जो कि हर इंसान के लिए माँ बेहद ज़रूरी है, उनको भी इस बहन ने छोड़ी है। तो मैं ये कहना चाहूँगा कि मुश्किल का सामना अगर इस दुनिया में आप करते हैं तो आखिरत में और इस दुनिया में भी आपका भलाई और आखिरत में भी आपको भलाई मिलेंगी। और हमारे रब किसी को बुरा नहीं चाहता, बल्कि हमारे रब सभी के लिए बराबर करना चाहते हैं। तो हमारे इस वीडियो आप लोगों को हमारे वीडियो कैसे लगा? अगर अच्छा लगे तो कमेंट बॉक्स में आप कमेंट ज़रूर करें। दोस्तों, हमारे वीडियो आप लोगों को कैसे लगा? अगर अच्छे लगे होंगे तो आप हमारे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके आप ज़रूर पूछेंगे।